आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। मैं आप सभी का हृदय से ग्रो इन क्राइस्ट चैनल में स्वागत करता हूं। प्रभु का धन्यवाद हो कि इन दिनों में हम परमेश्वर के वचनों को ना केवल सुन रहे हैं परंतु सीख रहे हैं और वचनों के द्वारा अपने आप को हम दृढ़ कर रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, आज के मनन के लिए मेरे साथ निकाल लेंगे निर्गमन की पुस्तक अध्याय 3 उसका 11वां पद। परंतु मूसा ने यहोवा से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इजरायलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज के संदेश का जो शीर्षक है वो ये है, मैं कौन हूं। आई रिपीट इट अगेन, मैं कौन हूं। इंग्लिश में हु एम आई। ये एक प्रश्न है प्रियो। इस प्रश्न का उत्तर आज थोड़े समय में हम जानने वाले हैं। अब यदि अंत तक अगर आप परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे, मेरे साथ मिलकर परमेश्वर के वचन को सीखेंगे, तो मैं विश्वास करता हूं कि आप इस प्रश्न के उत्तर को कि मैं कौन हूं ना केवल जानेंगे परंतु आप दृढ़ हो जाएंगे कि उस सामर्थ को मुझे कैसे इस्तेमाल करना है। हालेलुया। वचन पे लिखा है, मूसा ने प्रभु परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इजरायलियों को मिस्र से छुड़ा कर लेकर आऊं। जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और परमेश्वर ने कहा, मैं चाहता हूं कि तू मेरा अगुवा हो जा, तू मेरे पक्ष में जा और फिरौन से बातचीत कर, तो उसने कहा, प्रभु परमेश्वर मैं कौन हूं। उसने कहा, मैं असमर्थ हूं, मैं नहीं कर सकता प्रभु। जब आप निर्गमन की पुस्तक अध्याय 4 उसके पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे पद को पढ़ेंगे, 5वें पद को पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा वहां पर भी एक वार्तालाप हुई जहां पे परमेश्वर ने कहा कि तुझे जाना है। तो उसने कहा, वचन पे लिखा, मैं पढ़ रहा हूं, आपके लिखा है, तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और ना मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया है। हालेलुया। वो कहता है, पहली बात कहता है कि मैं कौन हूं। दूसरी बात यहां पर कहता है, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि वो ये नहीं जानते कि मैं कौन हूं। ध्यान से सुनिएगा। पहला कहता है, परमेश्वर फिरौन पहलेगा या फिरौन के सामने मैं कौन हूं करके मैं इस बात को कैसे सिद्ध करूंगा। फिर मेरे लोग फिरौन कैसे विश्वास करेंगे कि मैं कौन हूं। स्पष्ट है। यह प्रश्न मेरे और आपके जीवन पर उठता है प्रिय। कई बार हम अपनी सामर्थ को जो परमेश्वर मुझको और आपको जीवन पर देता है, उस सामर्थ को नहीं पहचान पाते हैं। उस सामर्थ की कमी के कारण अपने आप से, अपनी परिस्थितियों से, अपने परिवार में, अपने काम में हम अपने आप से पूछने लगते हैं, मैं कौन हूं। मेरे प्रियो, इस प्रश्न का उत्तर आज आपको मिलने वाला है। मूसा ने कहा, मैं कौन हूं प्रभु। प्रभु ने कहा, तेरे हाथ में क्या है। वो अलग विषय है, कभी और हम सीखेंगे। फिर भी इस बात को मैं कह देता हूं। प्रभु ने कहा, तेरे हाथ में क्या। उसने कहा, मेरे हाथ में लाठी है। उसने लाठी को छोड़ा और लाठी क्या बन गया, सांप बन गया। फिर उसको पकड़ा और फिर से बाद में लाठी बन गया। परमेश्वर ने उसको दिखाया, ये मेरी सामर्थ है। बाद में प्रभु ने कहा, उसने कहा, मैं बोलने में बद्दा। उसने बहुत से एक्सक्यूजेस किया। वो आज हमारा विषय नहीं। आज हमारा विषय इस बात को सीखना, मैं कौन हूं। परमेश्वर ने उसको सिद्ध करके दिखाया कि तू कौन है। मेरे प्रियो, जब आप और मैं परमेश्वर के वचन यूहन्ना की सुसमाचार अध्याय 1 उसके 12वें पद को पढ़ते हैं, तो वहां लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। इस प्रश्न का उत्तर मैं कौन हूं, इस प्रभु के वचन को पढ़ने से मिलता है। वचन पे लिखा है, जितने उसके नाम पर विश्वास करते हैं वे परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। जब आपके मन पर प्रश्न उठे कि मैं कौन हूं, तो याद रखें, अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो जान जाइए कि आप
परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो अधिकार हमको मिला है कि आप और मैं परमेश्वर की संतान हैं। और मैं आपको कह दूं इस बात को, जो लोग इस बात को सीख जाते हैं कि मैं परमेश्वर की संतान हूं, अद्भुत काम करते हैं। मुझे एक घटना याद आ रही है, जब हम पढ़ते हैं दूसरा राजा की पुस्तक अध्याय 5, उसके पहले पद से लेकर 14वें पद तक पढ़ेंगे, तब आप देखेंगे वहां एक नामान कोढ़ी नाम का व्यक्ति था। वो बहुत बड़ा सेनापति था, परंतु वो कोढ़ से भरा हुआ था। आपको पता उसको किसने चंगा किया? आप मोस्ट प्रोबेबली जानते होंगे, एलीशा भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ्य से वो चंगा हुआ। पर आपको पता है, वचन 2 और 3 को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा नामान कभी चंगा नहीं होता अगर वहां पर एक बंधुए में लाई लड़की, मैं चाहता हूं उस पद को आपके साथ पढ़ूं। अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिन से कहा, यदि मेरा स्वामी सिमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वहां उसको कोढ़ से चंगा कर देता। हालेलुया। एक छोटी लड़की जो बंधुआई में आई थी, दासत्व का जीवन जी रही थी और अपने स्वामी के लिए भला काम सोचती है। पिछले दिनों में हमने वीडियो में सीखा था कि परमेश्वर चाहता है कि हमें भला करना है, हमें भलाई से बुराई को जीत लेना है। और इस बात को ये लड़की सिद्ध करती है, मैं भल की बंधुआई में लाई गई हूं, मैं भल की एक दासत्व का जीवन जी रही हूं, पर मैं चाहती हूं मेरा स्वामी ठीक हो जाए, क्योंकि वो जानती थी कि मैं परमेश्वर की संतान हूं। वो डरी नहीं कि मेरा स्वामी मुझको क्या कहेगा, वो डरी नहीं मेरी स्वामी मुझको क्या कहेगी। उसको ये बात निश्चित था, मेरे कहने से अगर मेरा स्वामी ठीक हो जाए तो ये बात सिद्ध हो जाएगा कि मैं कौन हूं। हालेलुया। क्या समझ रहे हैं प्रियो? मैं कौन हूं? उस लड़की के कहने के कारण वो व्यक्ति राजा के पास गया। नामान राजा के पास गया, राजा से चिट्ठी ली, फिर इज़राइल के राजा के पास गया, राजा डर गया, फिर वो एलीशा के पास गया और बाद में 14वें पद में लिखा वो ठीक हो गया। पर वचन पर क्या लिखा है अगर ध्यान से पढ़े, उस लड़की के कहने के कारण वो आगे बढ़ा। मेरे प्रियो, कई बार आप और मैं चुप हो जाते हैं क्योंकि हम नहीं जान पाते कि मैं कौन हूं। परिस्थितियां विपरीत हो सकती, जीवन की तमाम विपरीत परिस्थितियों में इस बात को बारंबार कहें कि मैं कौन हूं। आप और मैं परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है ना। आप और मैं परमेश्वर की संतान हैं। मुझको और आपको अपनी परिस्थितियों से लड़ना है और आगे बढ़ना है और दूसरों के लिए उद्धार का कारण बनना है। मुझे सबसे अच्छी बात लगता है, वहां पे लिखा है कि मूसा ने कहा मैं कौन हूं। बाद में उसको उसका उत्तर मिलता है, वो जान जाता है कि मैं कौन हूं। मैं सामान्य व्यक्ति नहीं हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से कर सकता हूं। तब फिर वो अपने लोगों के साथ मिलकर आगे फिरौन राजा के पास गया और आप जानते हैं परमेश्वर ने अद्भुत रीति से इजरायलियों को मिस्र से गुलामी में से छुड़ा कर लेकर आया। यहां पर नामान को उस गुलामी में से, कोढ़ की गुलामी में से एक लड़की के कारण छुड़ा कर लेकर आया, क्योंकि वे लोग जान गए कि मैं कौन हूं। आज प्रश्न मुझसे और आपसे उठता है, क्या आप और मैं जानते हैं कि मैं कौन हूं? Who am I? मैं कौन हूं? अगर आप जान गए हैं तो होने दे परमेश्वर की सामर्थ आपसे बातचीत करने पाए और उसकी सामर्थ को रिलीज करिए, उसकी सामर्थ को अभिषेक के साथ दूसरों के लिए आशीष का कारण बनिए। जब हम नहीं जानते तब हम छुपते हैं, बचते हैं, और जब जान जाते हैं दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। होने दे परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे बातचीत करने पाए कि इस बात को जाने कि मैं कौन हूं। मैं परमेश्वर की संतान हूं। और जब इस बात को जान जाते हैं, जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, वो बड़े बड़े अद्भुत, और प्रभु यीशु मसीह ने तो यहां तक कह दिया, मुझसे बढ़कर काम करेंगे। हालेलुया। मुझसे बढ़कर काम करेंगे। वो काम परमेश्वर ने मुझको और आपको चुना है। हालेलुया। परिस्थितियों को मत देखिए। हालेलुया। परिस्थितियों को मत देखिए। हो सकता परिस्थितियां डरा सकती है, लोग डरा सकते हैं, पर याद रखें, बारंबार याद रखें, मैं कौन हूं? मैं परमेश्वर की संतान हूं। प्रभु हमको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। खुदा, हम तो यीशु मसीह आपके नजदीक आते हैं। धन्यवाद पिता, आपने हमें सिखाया मैं कौन हूं।
पिता, हम आपकी संतान हैं और आपने हमें सामर्थ्य दिया ताकि आपकी सामर्थ्य में जीवन जिए और ऐसा जिए जो बहुतों के लिए आशीष का कारण बने पाए। सुनने वाले को आशीष दे पिता, आपका अनुग्रह हो प्रभु यीशु, आपका अनुग्रह हो प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमेन। आमेन। प्रभु आप सबको आशीष दे।